गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कावेदजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशं कारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलायनां च कर्तारो वन्देवाणी विनायको भवानी शंकरो सदा विश्वासरूपिणो या विना न पसन्ति शान्ता स्तमीश्वरम् या कुन्देन्दुतुषारहार द्वलाया सुरवासता या वीणावरदण्डमणितं कराया श्वेतपद्मासनम् या ब्रह्माच्युतं शङ्करं परविप्रदेवे सदा वन्दिता सा मातु मा सरस्वती भगवती निःशेषजापहां। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खं चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते पुष्टिं चें पार्वती परतां जां पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैलेपचारी गिरिराजगोपाविदारी संकारकारी हरिपाजोपहारी गंगेत पापहारी पुनानुमाम। अंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। वासुदेवासुतं देवां कांसचारूणमर्दनां देवकी परमानन्दां श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दाभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्याधनं तुमेव सर्वं मम देवदेव। अतुलित बलधाम हेम शैलां देहं धनुर्गशानुज्ञायनां गणं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एकादशी महारानी की जय,
छठ तिला एकादशी, माघ कृष्णा एकादशी व्रत कथा। एक समय तालम ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि मुनि सर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन से अल्प दान अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कर मुझे कहिए। पुलस्त ऋषि बोले, है मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको यह वह गुप्त वेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम क्रोध मद लोभ मोह अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से करें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनका पेठा नारियल सीताफल सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। है भगवान, आप असरणों को शरण में वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। है पुंडरीकाक्ष, है कमल नेत्रधारी, है विष्णु भगवान, है जगत गुरु। आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ की स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदन, तिल की भोजन, तिल का दान, तिल यह तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, है भगवान, उनको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस छठ तिला एकादशी का पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तू ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव हमेशा व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक
व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवता तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होनी बड़ी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, है महाराज, आप यह किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु दंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित एक घर भी मिला, परंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, है भगवान, मैंने आपके व्रतादि में तेरी पूजा की है, अपने व्रतादि में आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे छठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही दरवाजा खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो छठतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने छठतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियां के कहे अनुसार उसने छठतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता छोड़ के छठतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।